महिला चित्रकारों की श्रृंखला में या आधुनिक भारतीय महिला चित्रकारों की श्रृंखला में आज हम जिस चित्रकार की बात करेंगे वो गोगी सरोज पाल हैं, जिनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। एक भारतीय महिला चित्रकार। अच्छा, अब तक जितनी हम लोगों ने महिला चित्रकारों को देखा, इससे पहले चाहे अमृता शेरगिल हो, चाहे अर्पणा कौर हो, चाहे अर्पिता सिंह हो, सभी लगभग महिलाओं की वेदना को चित्रित करती हुई आई हैं। और हम जब गोगी सरोज पाल को देखेंगे तो ये भी कहीं उनसे अलग या बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखाई देती। इन्होंने भी महिलाओं की वेदना को चित्रित किया है। हाँ, ये बात अलग है कि हर किसी के चित्रण का, हर किसी के नज़रिए का अलग अलग प्रस्तुतिकरण है। हर किसी ने अपने नज़रिए से स्त्रियों को चित्रित किया है। तो जब हम गोगी सरोज पाल के विषय में देखते हैं, ये एक महिला चित्रकार हैं। इनका जन्म स्थान नेओली, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, नेओली नामक स्थान पर। शिक्षा की जब बात करेंगे तो इन्होंने सन 1962 से 67 ईस्वी तक लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से पेंटिंग में डिप्लोमा किया था। लगभग हम मान सकते हैं स्नातक की शिक्षा इन्होंने लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से लिया। इसके बाद सन 1968 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली कला विद्यालय से चित्रकला में स्नातकोत्तर किया, मतलब एमए किया या फाइन आर्ट में आगे बढ़ी। इनके शिक्षण कार्य की बात करें तो इन्होंने दिल्ली महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में, एक टीचर के रूप में काम किया। फिर 1982 और 1983 ईस्वी में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में एज ए लेक्चरर काम किया। यहाँ पर ये आख्यान देती थी या अपने लेक्चर देती थी। इनके चित्रण विषय की बात करें तो जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, इन्होंने महिलाओं को चित्रित किया, महिलाओं की मनः स्थिति को चित्रित किया। उनके समाज में जो उनके लिए लोगों के विचार थे, जो उनका दमन हो रहा था, या यूं कहें हम कि उनके पिछड़ेपन को उन्होंने चित्रित किया, जो लोग उनको एक हेय दृष्टि से देखते हैं, इन सभी का चित्रण आपकी गोगी सरोज पाल ने किया। इनके चित्रण का माध्यम, इन्होंने तैल में काम किया, इन्होंने सिरेमिक में काम किया, ये पॉटरी में भी काम करती थी, पॉटरी कलाकार भी थी ये, गेसों में या ग्वास में भी इन्होंने काम किया, बुनाई का काम भी इन्होंने किया, एक ग्राफिककार के रूप में भी गोगी सरोज पाल ने काम किया। वहीं एक मूर्तिकार के रूप में भी ये हमको देखने को मिल जाती हैं, या इन्होंने मूर्तियों में भी काम किया, मूर्तियों पर काम किया। एक फोटोग्राफर के रूप में भी हम इनको देख सकते हैं, मतलब ये फोटोग्राफी में भी पारंगत थी। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से गोगी सरोज पाल क्या नहीं थी, चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, ग्राफिककार या फिर कहानीकार, तो इन्होंने साहित्य नहीं लिखा। इसके अलावा जब हम चित्रकारी के क्षेत्र में देखते हैं तो इन्होंने बहुत सारे, लगभग सभी माध्यमों में काम किया है। अब इसके बाद हम जिस बात पर आएंगे तो इनका दूसरा प्रश्न जहाँ बनता है तो वो होता है किसी भी चित्रकार की अचीवमेंट से उसको क्या पुरस्कार मिले हैं। सन 1980 में इन्हें नई दिल्ली में संस्कृति पुरस्कार मिला। सन 1981 और 82 में इन्हें ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कार मिला। गढ़ी कलाकार स्टूडियो के द्वारा इन्हें नई दिल्ली में फेलोशिप दी गई है, ललित कला अकादमी की फेलोशिप इन्हें दी गई थी गोगी सरोज पाल को। सन 1986 और 88 ईस्वी में संस्कृत विभाग नई दिल्ली द्वारा इन्हें फेलोशिप प्रदान की गई। सन 1990 ईस्वी में इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जो अपने में एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह पुरस्कार। और ये वर्तमान में नई दिल्ली में रह रही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ स्मरणीय बिंदु देखते हैं जो इनके लिए बहुत, इनसे जुड़े हुए ऐसे बिंदु जो अक्सर कर पेपर में पूछे जाते हैं। और आप ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा। वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न बताऊंगी जो इनसे संबंधित प्रश्न जो पेपर में आते हैं, एक तरीका प्रश्नों का कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। इनसे
इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम, तो गोगी सरोजपाल की स्त्रियां जो हैं स्त्रैण हैं, कामुक हैं, सहृदय प्रतीत होती हैं। उनके चेहरों पर भयावहता नहीं है, क्रूरता नहीं है। इनकी स्त्रियां जो हैं काफ़ी सहृदय और मुलायम चेहरे वाली, या यूँ कहें मन को आकर्षित करने वाली स्त्रियों का चित्रण गोगी सरोजपाल ने किया है। गोगी सरोजपाल एक महिला चित्रकार हैं और एक बहुत ही उम्दा महिला चित्रकार हैं। इनकी स्त्रियां समान रूप से गोजाती, अड़ियल सी प्रतीत होती हैं। आप देखेंगे इनकी, जब आगे हम अभी बढ़ेंगे, एक इन्होंने सीरीज बनाई कामधेनु सीरीज। कामधेनु का मतलब आधी स्त्री और आधी गाय। एक ऐसी गाय जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पुरुष वर्ग, या हम कह सकते हैं हमारा समाज, स्त्रियों को कामधेनु की भांति प्रयोग करता है कि उनसे जो भी चाहे, जो भी भावनाएं हैं पूर्ण की जा सके। यह भावना जो है, इसी को लेकर इन्होंने कामधेनु सीरीज बनाई। तो वैसे ही गोजाती गाय की तरह अड़ियल भी इनकी स्त्रियां दिखती हैं। गोगी सरोजपाल के पति जो थे, इनका नाम वेद नायर था। वेद नायर एक जाने माने मूर्तिकार हैं और भारतीय मूर्तिकार हैं। वेद नायर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है कल्प वृक्ष, जो पेपर में आ भी चुका है और पूछा जाता है पेपर में। गोगी सरोजपाल के शुरुआती चित्रों की आकृतियों में जब हम देखते हैं तो पैर मुड़े हुए दिखाई देंगे। अभी थ्योरी के बाद में कुछ इनके चित्रों का एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए पैर ये ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि इनकी स्त्रियां विचारमग्न सी रहती थी। जब भी कोई व्यक्ति विचारमग्न होता है तो पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है, उलझा हुआ होता है तो क्रॉस करके बैठ जाता है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए इन्होंने स्त्रियों के पैरों को क्रॉस करके या बच्चों के पैरों को क्रॉस करके दिखाया है। इनके हाथ मुड़े हुए होते थे, सिर जो है काफ़ी विचारमग्न होते थे, पैर मुड़े हुए होते थे, लेटे हुए, घूरते हुए चेहरों का प्रयोग गोगी सरोजपाल अपने चित्रों में करती हैं। एक विद्वान हुए बार्थोलोम्यू, इन्होंने इनके काम को कहा कि मानवता ही जीवन है। ये गोगी सरोजपाल के चित्रों से देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। गोगी सरोजपाल ने डॉक्टर राहत इंदौरी जो थे, इनकी गज़लों से प्रेरित होकर इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। राहत इंदौरी के चित्रों पर इन्होंने पेंटिंग बनाई और उन्हें चित्र बनाकर श्रद्धांजलि दी थी। गोगी सरोजपाल को अनीस फारूकी ने स्त्रीत्व का चित्रकार कहा था। स्त्रीत्व के जितने भाव हैं, स्त्रीत्व का जितना प्रदर्शन है, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने चित्रण कार्य में किया। इसलिए गोगी सरोजपाल को अनीस कपूर ने स्त्रीत्व का चित्रकार कहा था। इन्होंने एक ग्राफिककार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। जब इन्होंने शुरुआत की तो एक ग्राफिककार के रूप में इन्होंने काम किया और धीरे धीरे ये एक चित्रकार के रूप में सबके सामने आई। ग्राफिककार, ग्राफिक चित्रकार के रूप में। फिर इन्होंने तैल माध्यम में भी काम किया, इन्होंने ग्वास पद्धति में काम किया, इन्होंने ग्वाचे में भी काम किया। इसके अलावा इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई, स्कल्पचर भी बनाए, इन्होंने म्यूरल भी बनाए। गोगी सरोजपाल को पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से भी जाना गया। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस चित्रकार को पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना गया। हाल ही में गोगी सरोजपाल की प्रसिद्ध कलाकृति फूलों के बीच सुंदरी धूमीमल आर्ट गैलरी, जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर इनकी यह चित्राकृति या कलाकृति प्रदर्शित हुई और काफ़ी प्रशंसित भी हुई। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप चेक करिएगा कि आपने इसमें से कितना सीखा और आपका कितना तैयार है। अब हम गोगी सरोजपाल के इनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख चित्रों को, प्रमुख श्रृंखलाओं को देख लेते हैं। इन्होंने जो श्रृंखलाएं बनाई हैं वो भी आप जब देखेंगे तो लगभग महिलाओं पर ही इनकी श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, जितनी हैं महिलाओं पर बनी हुई हैं। और ज़्यादातर स्त्री के भाग को, या हम कहें स्त्री के विषय को ही इन्होंने अपने चित्रण में चुना है। जैसे बीइंग अ वुमन, एक स्त्री की तरह रहना, आप स्त्री की तरह कैसे रहते हो उसको जीना, इस चीज़ को इन्होंने दिखाया है। कुमारी, नटी, विनोदिनी, सन 2007 में इन्होंने नटी विनोदिनी एक चित्र बनाया। हठ योगिनी, स्त्री के हठीले रूप को इन्होंने दिखाते हुए हठ योगिनी चित्र चित्र श्रृंखला 1995 ईस्वी में बनाई।
फिर मदर एंड चाइल्ड, इन्होंने एक श्रृंखला मदर एंड चाइल्ड की भी बनाई। कामधेनु, जैसा मैंने बताया, कामधेनु की एक बहुत पुरानी या बहुत प्राचीन किंवदंती प्रचलित है कि यह देवताओं के पास एक ऐसी गाय थी जिसका आधा शरीर जो था गाय का था और आधा शरीर स्त्री का था, और वो जिसके पास होती थी तो उसकी सारी मनोकामनाएं वो पूरी करती थी। तो जो भी मांगा जाए वो उसे प्रस्तुत करती थी। तो वो चीज़ कामधेनु को इन्होंने स्त्री के ऊपर ढाल कर एक पूरी सीरीज बनाई, कामधेनु, 1989 ईस्वी में। फिर ह्यूमन लैंडस्केप, इन्होंने एक श्रृंखला बनाई। किन्नरी, इन्होंने एक चित्र श्रृंखला बनाई, किन्नरी। आग का दरिया, यह भी गोगी सरोजपाल जी की एक चित्र श्रृंखला है। डांसिंग हार्स, नाचता हुआ घोड़ा, यह भी इनकी एक चित्र श्रृंखला है। प्रिंजर्स, यह भी चित्र श्रृंखला है। नायका, ड्रीम बोट, ऑल फ्लावर्स फॉर यू, ऐसे करके इन्होंने चित्र श्रृंखलाएं बनाई और लगभग हर चित्र श्रृंखला में कहीं न कहीं स्त्रियों को इन्होंने स्थान दिया। इसके बाद इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो पेपर में पूछे भी जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े चित्र इन्होंने बनाए। आनंदित, नायिका, लॉन्चिंग, ट्रॉपिका, ऑरेंज जूस, स्वयंवरम इनका एक चित्र है। रिवर एंड आइकन्स ऑफ वुमेनहुड, ये गोगी सरोजपाल जी का चित्र है। रेड सरयू हैज़ आइज, जब अयोध्या में एक घटना हुई थी जिसमें सरयू के किनारे काफ़ी भयंकर घटना हुई थी, उसको देखकर इन्होंने एक श्रृंखला बनाई, रेड सरयू हैज़ आइज, सरयू की लाल आँखें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, यह संस्थापन कला है इनकी। तो 1993 ईस्वी में इन्होंने संस्थापन कला के रूप में रेड सरयू हैज आइज बनाया था। बीइंग अ ह्यूमन, इन्होंने लिथोग्राफी में बनाया था। स्टोरी एंड स्टोरी टेलर, यह भी इनका चित्र है गोगी सरोजपाल जी का। द यंग मदर, गोगी सरोजपाल जी का चित्र है। और ये प्रमुख बिंदु हैं या इनके विषय में वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का, नेट का, केवीएस का, एनवीएस का, किसी का भी प्रश्न हो। तो आइए अब हम इनके चित्रों को थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने कैसे चित्रण किया है या किस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कामधेनु सीरीज से यह चित्र है इनका। जैसा मैंने बताया कि आधा शरीर गाय की भांति बना हुआ है, पैरों को मोड़कर स्त्री बैठी हुई है और चेहरा जो है काफ़ी कोमल बनाया गया है। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन जब आप देखेंगे इनके चित्रण का तरीका, वस्त्र नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी सौम्य, हाथों में लाल रंग लगा हुआ है, पैरों में लाल रंग लगा हुआ है जो सौम्यता का प्रतीक है। इसके बाद जब आप ये देखेंगे, यहाँ भी हाथ मोड़े हुए स्त्री लेटी हुई दिखाई गई है, पैरों को क्रॉस करके बनाया है। स्त्री की चिंता को दिखाने के लिए इन्होंने पैरों को क्रॉस करके एक चित्र बनाया है। ये लेटी हुई स्त्री का चित्र है। लाल रंग, काफ़ी चटक और भड़कीले रंगों का प्रयोग करती थी हमारी गोगी सरोजपाल। इसके बाद यहाँ जब आप देखेंगे एक स्त्री को पारदर्शी वस्त्र पहनाए हुए एक उद्यान में, एक नदी के किनारे दिखाया है इन्होंने, और काफ़ी अपने में मगन सी, काफ़ी कामुक सी स्त्री का चित्रण किया है गोगी सरोजपाल जी ने। जब इनके चित्रों को आप देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि इन्होंने स्त्रियों को और उनके मनोभावों को चित्रित किया। ये इनका एक चित्र है, बीइंग अ ह्यूमन करके ऐसे। इसमें जब आप देखेंगे सब व्यक्ति हंस रहे हैं, एक मनुष्यों को पशुओं की भांति चित्रित करना। आधा गाय का शरीर है, आधा पुरुष का शरीर है, और जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए चेहरा स्त्री का सा है और बाकी सारा शरीर अजीब सा पशुओं की तरह है। यहाँ मनुष्यों की भावनाओं को, एक फैमिली को, स्त्रियों को कहीं पर भी इनको अंकित करके उनकी भावनाओं को चित्रित करना गोगी सरोजपाल को बहुत अच्छे से आता था। जब आप यहाँ देखेंगे तो इंस्टॉलेशन टाइप का इन्होंने काम किया है, म्यूरल हम कह सकते हैं। कुछ पेन लगाए हुए हैं, मोतियों की माला है और एक स्त्री का चित्र है लिथोग्राफी टाइप से। यहाँ जब आप देखेंगे स्त्री का चित्र है, एक स्त्री काफ़ी आकुल व्याकुल सी अवस्था में है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे में जो कोमलता है, जो शांतता है, वो दिख रही है। इसके बाद ऑल फ्लावर्स फॉर यू का एक चित्र जब आप देखेंगे तो बहुत सारे फूलों के पीछे एक महिला है कि जितने भी फ्लावर्स हैं या जितनी भी
सुंदरी है, जो भी है वो सब आपके लिए है, या हम कह सकते हैं कि पुरुष वर्ग के लिए है। बस आपको उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। कुछ यही इन चित्रों से, इनके माध्यम से ये कहना चाहती हैं। और एक ये स्त्री से कहना चाहती हैं कि पृथ्वी की जितनी सुंदरता है, जितना सौंदर्य है, वो सारा आपके लिए है। ऑल फ्लावर्स फॉर यू का ही एक चित्र। स्त्री को यहाँ मधुमक्खी की तरह दिखाया गया है, इन्होंने दिखाया है। जब आप देखेंगे फूलों की तरफ झुकती हुई एक स्त्री है जो कि आ रही है, और मधुमक्खी के रूप में स्त्री को दिखाया गया है कि आकर्षित होती हुई। फिर कामधेनु श्री से एक चित्र, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, कुछ वैसा ही चित्र, आधी गाय और आधी स्त्री के रूप में। कामधेनु का ही एक और चित्र है। ये आप जब चित्र देखेंगे तो बालों में कुछ लगाते हुए स्त्री का चित्र है, आनंदित नायिका वाला, ऐसे करके इन्होंने बनाया है। फिर वही चित्र, और ये हैं हमारी गोगी सरोज पाल, जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं, जिनके विषय में हम जान रहे हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली में रह रही हैं, गोगी सरोज पाल जी। बाकी ये सारे चित्र आप देखकर समझ सकते हैं। धरातल सपाट है चित्रों में। ये डांसिंग हॉर्स का चित्र है। जब आप देखोगे एक घोड़ा है, घोड़े में इनकी ये विशेषता थी कि आधा शरीर पशु का बनाती थी और आधा शरीर स्त्रियां पुरुष का बनाती थी। काफ़ी हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ नारियों का चित्रण इन्होंने किया। इनकी नारियां दुबली पतली नहीं हैं। जब आप देखोगे डांसिंग हॉर्स, पैर स्त्री की तरह हैं, सिर स्त्री की तरह है, सिर स्त्री का है, हाथ स्त्री का है, और बाकी का शरीर जो है, आधा धड़ जो है वो आपका घोड़े की तरह है। एक कुछ ऐसे ही चित्र यहाँ इन्होंने बनाया है। ये मूर्ति है इनकी, आप देख सकते हैं, गोगी सरोज पाल के द्वारा बनाई गई मूर्तियों में भी आप जब देखेंगे आधा शरीर पशु का, आधा शरीर स्त्री का। ये कामधेनु का चित्र है। जब आप देखेंगे यहाँ काफ़ी हरा भरा बैकग्राउंड देने के बाद फिर स्त्री को उड़ते हुए दिखाया है कि वो हरियाली में उड़ना चाहती है, वो खुल के जीना चाहती है। इसके बाद बीइंग अ वुमेन, ये इनका चित्र है गोगी सरोज पाल का, बीइंग अ वुमेन। तो यहाँ जब आप देखोगे तो एक स्त्री के बहुत सारे हाथ हैं। ये एक घरेलू महिला का चित्र आप समझ सकते हैं कि वो सारे काम संभाल लेती है, सारे काम कर लेती है एक साथ, जबकि पुरुष वर्ग, या यूँ कह सकते हैं कि अन्य लोग उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो अपने भी काम करती है और साथ में सबके कामों को निपटाती रहती है। यही कुछ कहना चाहती हैं गोगी सरोज पाल। तो हाँ, बस इतना ही गोगी सरोज पाल के विषय में। जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न बताऊंगी। पहले एक प्रश्न आज आता है कि गोगी सरोज पाल का जन्म कहाँ हुआ था। आपको याद रखना है, आपको कमेंट में आंसर देना है, गोगी सरोज पाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गोगी सरोज पाल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। फेमिनिस्ट चित्रकार किसे कहा जाता है। कौन सा चित्रकार ऐसा है जिसने अपने चित्रों में आधा शरीर पशु का बनाया और आधा शरीर स्त्री का बनाया है। किस चित्रकार ने कामधेनु श्रृंखला की रचना की है। किस चित्रकार ने सरयू के किनारे की घटना को देखकर सरयू से संबंधित चित्र बनाए हैं। ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने महिलाओं के सौम्य रूप को चित्रित करते हुए उन्हें निर्वस्त्र रखते हुए भी काफ़ी सुंदर अंकन किया है। कुछ ऐसे ही प्रश्न गोगी सरोज पाल से संबंधित आते हैं। कामधेनु श्रृंखला आ सकती है, बीइंग अ वुमेन श्रृंखला किसकी है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और आप कमेंट में इन सभी के आंसर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस महिला चित्रकार पर बनाऊं।